हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। सबसे पहले यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे लोग इसमें बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं। आप सभी लोग सही विनती है कि सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो का लाइक्स का टारगेट रखेंगे हम लोग 400 लाइक्स। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि My name is Lokesh Raut. I'm a final year medical student at Orenburg State Medical University and in this video we'll be talking about SIM कार्ड भैया कौन सा चलता है। भैया गूगल पे, फ़ोन पे, अमेज़ॉन पे, ये पे वो पे काम करता है क्या? भैया फ़ोन कौन सा काम करता है? कोई स्पेसिफिक कंपनी का फ़ोन है क्या जो ऐसा बैन हुआ है? भैया बैंक अकाउंट किस बैंक में ओपन कराना है इंडिया में? और भैया कार्ड कौन सा बनवा ले, किस बैंक का कार्ड चलेगा? ये फॉरेक्स, ये वो कार्ड, ये कार्ड। तो बात करते हैं। सबसे बात करेंगे सिम की। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में और शॉर्ट्स में बताया है कि आप सभी को एयरटेल की ही सिम लानी है। सबसे पहले कहीं कहीं वीआई चलता है, लेकिन आप हमेशा सेफ साइड खेलेंगे। आप सभी लोग वीआई की सिम लाएंगे। ठीक है, सॉरी, आप एयरटेल की सिम लाएंगे। भैया मेरा तो सिम कार्ड का नंबर तो सेम है जो मेरा बैंक से लिंक है, अब मैं कैसा करूँ? आप उसको पोर्ट कर लीजिए। आपको सेम नंबर में आपको एयरटेल की सिम मिल जाएगी। यदि किसी की वीआई की सिम है, किसी की जियो की सिम है, तो आप उसको पोर्ट करा सकते हैं। आप सभी लोग तुरंत जितना जल्दी हो सके अपनी अपनी सिम को एयरटेल में पोर्ट करवा लें। सबसे बेस्ट सिम आपके लिए वही होगी। वीआई भी चलता है मैंने बोला, लेकिन कुछ कुछ जगह एयरटेल ही चलता है। जियो आपने गलती से भी नहीं लाना है। आप सभी ट्राई करें कि एयरटेल लेके आए, वो सबसे आपको बेस्ट ऑप्शन पड़ेगा। अब भैया कितने का रिचार्ज मारना पड़ेगा? तो बहुत ही बेसिक सी बात है कि आपके फ़ोन में 2 सिम रहेंगी। सबके आजकल ड्यूअल सिम वाले फ़ोन आते हैं। उसमें सिम 1 स्लॉट 1 रहता है, एक स्लॉट 2 रहता है। आप जनरली जो इंटरनेट पैक है रशिया में, आप वहाँ की रशियन सिम में मारेंगे तो आपको वो सिम फर्स्ट स्लॉट में डालना है। मोस्टली सब फर्स्ट स्लॉट में डालते हैं, क्योंकि जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो किसी किसी फ़ोन में सिम 1 में 5G 4G होता है, सिम 2 में उतना नहीं होता। ठीक है, आपको पता है सिम 1 थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है इंटरनेट के लिए। ठीक है, अभी तो बहुत सारे ऐसे नए नए हैंडसेट आ गए हैं जिसमें दोनों जगह इक्वल ही है, इतना मैटर नहीं करता। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि आप जो भी स्लॉट डिसाइड करके आए, आप सिम 1 का स्लॉट खाली रखिए। ठीक है, जैसे मान लो मेरा ये फ़ोन है, इसमें 2 स्लॉट है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, मेरी जो सिम है इंडिया की, वो जो एयरटेल की सिम है, उसको मैं स्लॉट 2 में डाल के रखूँगा। इंडिया में मैंने स्लॉट 2 में डाल दिया, अब मेरा स्लॉट 1 खाली है। अब जब मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ, ठीक है, तब मेरा स्लॉट 1 खाली है, उसमें स्लॉट 1 में मैं रशिया की सिम डालूँगा। बस जो रशिया मेरे को वहाँ की जो भी सिम मिलेगी, भैया कौन सी लेनी पड़ेगी आपके हिसाब से नहीं होता। आप जब भी वहाँ पे पहुँचोगे, आपका जो भी काउंसलर होगा, जो भी आपका ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट या जो भी आपके सीनियर्स होंगे, वो आपको सिम देते हैं। हो सकता है वो टेली2 की हो, योटा की हो, डिपेंड करता है। बहुत सारी सिम है, तो जो भी वो लोग देंगे आपको। ठीक है, आप जैसे हॉस्टल पहुँचोगे, आपको या तो उस दिन या तो उसके अगले दिन आपको सिम मिल जाएगी। ठीक है भैया, सिम के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं? ऐसा कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगा जाता आपसे। जो आपकी पहले चार्जेस है उसी में आपको सिम मिलती है। ऐसे जनरली आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाता। तो आपने स्लॉट 1 में डाल दिया, आपकी सिम चालू होगी। अभी ये मुझसे सवाल कोई नहीं पूछेगा भैया रोमिंग का पैक मारना पड़ेगा, इसका पैक, उसका पैक। कुछ पैक नहीं मारना है। आप कि हॉस्टल में जनरली वाईफाई होता है, लेकिन बच्चे जब बाहर निकलते हैं, फर्स्ट डे में सबके फ़ोन में जनरल नेट होना चाहिए। आपको गूगल ट्रांसलेट यूज़ करना पड़ता है, मैप्स यूज़ करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप नॉर्मली एक मंथली आप 250 से 300 रुपये का रिचार्ज मार सकते हो आपकी रशियन सिम में। उसमें अगर रिचार्ज रहे, आप अपने घर पे बात कर सकते हो। बोलो कैसे? जब आदमी एक बार रशिया जाता है, डायरेक्ट कॉल वहाँ से कोई नहीं करता। सब लोग अपने घर पे जो बात करते हैं, अपने फैमिली से, फ्रेंड्स से, जिससे भी आप बात करते हो, वो सब व्हाट्सएप पे करते हो। जनरली सब पूरा रशिया में जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग करता है। व्हाट्सएप कॉलिंग के लिए नेट चाहिए होता है। तो आपको जो आपका इंडियन सिम है, उसमें आपको नेट पैक ऐसा कुछ मारने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आपकी रशियन सिम में नेट है, उससे आपका काम हो जाएगा। तो आपको घर पे बात करनी है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कॉल आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके फ़ोन में नेट रहेगा रशियन सिम का। भैया अभी जो हम लोग ने एयरटेल की सिम ली है, अब वो उसका वैलिडिटी का कैसा? तो एयरटेल का जनरली बताता हूँ, आपको रिचार्ज में जाना है। आपको वो रिचार्ज चुनना है जिसमें सबसे कम इंटरनेट हो और सबसे ज़्यादा दिन तक वैलिडिटी हो। लगभग 349 या 399 का एक रिचार्ज आता है एयरटेल का, जिसमें आपको 2 GB इंटरनेट
और आपको 3 मंथ्स वैलिडिटी मिलता है। तो आपको सबसे ज़्यादा वैलिडिटी जिसकी होगी, जो भी पैक में आपको मिलेगा, एयरटेल अपने को इंटरनेट तो चाहिए नहीं, अपने को चाहिए कि अपने को यदि मैं कोई बैंक का ट्रांजेक्शन करता हूँ, जैसे आपका कोई नेट बैंकिंग है या आपका योनो लॉगिन है, SBI लॉगिन है, आपकी नेट बैंकिंग आप करते हो, उससे आप पैसा ट्रांसफर करते हो या कुछ भी करते हो बड़े अमाउंट, तो उसमें आपको OTP आता है। OTP आने के लिए आपकी सिम चालू रहनी चाहिए। तो आपको बेसिक वैलिडिटी का जो रिचार्ज है वो मारना होता है। तो जनरली वो एयरटेल का मैंने 3 महीने का वो 349 या 399 का आता है, उतना मारा कि 3 महीने आपका वैलिडिटी चालू, आपको OTP आता रहेगा। ठीक है, क्लियर। मैंने अभी सिम का क्लियर कर दिया कि सब लोग ट्राई करेंगे कि एयरटेल में ही अपना सिम पोर्ट करा के लाए। ठीक है, आपको नेट पैक आपको रशियन सिम में ही मारना है, बस क्लियर। अब इसके बाद जो सेकंड चीज़ थी, अब बंदा तो गूगल पे वाला, भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि भैया आप ये स्लॉट खाली रखो, वो स्लॉट फिल करके रखो। देखो, जो भी बच्चा आएगा तो सबसे पहले हर बंदे के पास में खुद का गूगल पे होना चाहिए। आपका जो भी आप इंडियन बैंक में अकाउंट बनाओ, कहीं भी बनाओ आप, मेनली मैं कुछ बैंक बताया तो या तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या तो HDFC, ये 3 थोड़े से बेटर बैंक है। ऐसा कुछ नहीं है, ये 3 थोड़े से बेटर बैंक है जनरली अब्रॉड के इसमें, मतलब आप ट्रांजेक्शन इसमें इसका सबसे कम चार्ज होता है। यहाँ पे अपन ट्रांजेक्शन चार्ज बात नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ गूगल पे की बात कर रहा हूँ। गूगल पे आपका किसी भी बैंक में हो सकता है, लेकिन यदि आप अभी ओपन करने वाले अकाउंट, तब मैं बोल रहा हूँ कि या तो SBI में करो, या तो PNB में, या तो HDFC में, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय देम, एनी ऑफ देम। ठीक है, अभी आपका गूगल पे आपके फ़ोन में लॉगिन है। देखो मेरा गूगल पे लोकेश राउत गूगल पे की मेरी ID, गूगल पे मेरा खुद का है। आपने अमेजोन पे भी खुद का लॉगिन करना है। अमेजोन पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अमेजोन पे का ऐसा लफड़ा है ना, जैसे आपने मान लो क्या होता है, गूगल बताता हूँ मैं, फ़ोन पे के लिए आपको हमेशा OTP लगे। यदि आपको फ़ोन पे लॉगिन रखना है, आपको OTP चाहिए। गूगल पे का एक बार आपका लॉगिन है, आपने जब तक वो सिम स्लॉट से निकाला नहीं, तब तक वो गूगल पे लॉगआउट नहीं होता है जनरली। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर एक बार आपने कोई सिम स्लॉट 2 में डाल के लाया है इंडियन सिम, वहाँ से उसको निकालना नहीं, वहाँ से आपने एक बार निकाल दिया, आपका गूगल पे हो गया लॉगआउट। फिर उसको लॉगिन करो, और लॉगिन क्यों होता है, जो भी ये गूगल पे का ऐप्स है इसमें OTP आता नहीं है लॉगिन के लिए। अगर आपको गूगल पे आपका लॉगआउट आएगा, उसको लॉगिन करना है, तो आपको बैंक आपके फ़ोन से बैंक, जो आपका फ़ोन है, जो आपका सिम कार्ड है, वो बैंक को SMS भेजता है अपना, तो उसका बहुत ही महंगा रिचार्ज आता है, उसमें OTP आता नहीं है, यहाँ से आगे वाले को मैसेज जाता है। अगर आपको गूगल पे लॉगआउट हो गया तो इसलिए बोल रहा हूँ, आप गूगल पे लॉगिन करके लाइए, फ़ोन पे लॉगिन करके लाइए, अमेजोन पे लॉगिन करके लाइए, पेटीएम लॉगिन करके लाइए, तो आपका मतलब 1-2 लॉगआउट भी हो गया तो भी आपका रहेगा। सबसे बेस्ट है अमेजोन पे, क्योंकि इसमें अगर आपका सिम का कुछ इशू भी हो गया तो भी अमेजोन पे जो है वो लॉगिन कैसे होता है, वो आपका ID पासवर्ड से लॉगिन होता है, ईमेल ID पासवर्ड से। सो हर बच्चे के पास में उसका गूगल पे, अमेजोन पे, फ़ोन पे और पेटीएम, ये उसका होना चाहिए। 4 रहे तो भी मोर देन इनफ है। गूगल पे का कभी भी आप सिम स्लॉट चेंज नहीं करेंगे, इंडियन सिम को कभी भी हिला नहीं। आपने इंडियन सिम को हिला दिया, आप उस स्लॉट से निकाल के कहीं और लगा दिया, द मोमेंट यू इजेक्ट द सिम आउट ऑफ योर फोन, वहाँ पे आपका गूगल पे का इशू हो गया, तो आपका गूगल पे लॉगआउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब फिर आपका रिचार्ज आप महीने का करो ना करो, गूगल पे चलते रहता है। बस अगर आपको OTP चाहिए किसी केस में, तो आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, जो भी मंथली मैंने वैलिडिटी का रिचार्ज बताया। अगर आपको OTP चाहिए तो ठीक है। आई होप मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा, आराम से फिर से देखो। तो मैंने बोला कि बैंक अकाउंट किस में ओपन करें, तो आप SBI, HDFC या PNB में अपना अकाउंट ओपन करिए, उसका आप गूगल पे, फ़ोन पे, अमेजोन पे ये सब ऑन रखिए। अभी बैंक अकाउंट, अब आप पूछो कि भैया कार्ड का मैं थोड़ा बता दूँ। देखो, रशिया पे लगे सैंक्शन, ट्रांजेक्शनल सैंक्शन, उस पर आप डायरेक्टली इंडिया से रशिया पैसा नहीं भेज सकते ना। आप यहाँ का कोई जो कार्ड है, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, पहले चला करते थे, सैंक्शंस लगने के पहले कार्ड चला करता था, वो डायरेक्टली आप जो PNB का कार्ड है, हम लोग उससे रशिया में रूबल्स कैश निकाल सकते थे। वहाँ के हम लोग ATM में अपना PNB का कार्ड डालते थे, वो ऑटोमेटिकली करेंसी कन्वर्जन के हिसाब से रूबल देता है। अभी रशिया में कोई भी फॉरेन कंट्री का कार्ड नहीं चलता, रशिया को छोड़ के कोई भी कंट्री का कार्ड वहाँ नहीं चलेगा। तो भैया मैं कौन से बैंक का कार्ड बनाऊँ, PNB का बनाओ, ये बनाओ, कार्ड बनाओ, आप कोई भी कार्ड बनाओ, अभी कोई भी कार्ड रशिया में चलता नहीं है। ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर मान लो कि कभी सैंक्शंस ओपन हो गए, जैसे आप पहुंच गए, उसके 2-3 महीने बाद सैंक्शंस हो गए, रशिया पे जो सैंक्शंस थे वो लिफ्ट हो गए। जनरली ऐसा होगा नहीं, बहुत इससे कम चांस है, लेकिन फिर भी यदि आपको कोई बेहतर एक कार्ड बनाना है, तो या तो आप PNB का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड वीज़ा, या तो HDFC का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड वीज़ा,
या तो नियो ग्लोबल का वीज़ा कार्ड, ठीक है। जनरली आपको वीज़ा वाले कार्ड बनाना है, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के लिए वीज़ा वाला चीज़ यूज़ होता है, जो ना वीज़ा मास्टर कार्ड। तो ट्राई करिए वीज़ा बनाए तो या तो पीएनबी का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड बनाइए या तो एचडीएफसी का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड बनाइए। अगर आपके साथ जैसे आपका पीएनबी में अकाउंट है तो आप जाके उसको बोलिए सर मेरे को इंटरनेशनल डेबिट कार्ड चाहिए पीएनबी का, तो वो आपको बना के दे देगा कि सर ये है आपका इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। सर मेरे को एचडीएफसी का, मतलब आपका जहाँ भी जिस बैंक में खाता है आप वहाँ जाइए, बोले कि मेरे को इंटरनेशनल डेबिट कार्ड चाहिए। मैंने पीएनबी और एचडीएफसी क्यों बोला, क्योंकि इनके ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत कम है। जब आप एटीएम से कैश निकालते हो रूबल तो इनका चार्जेस बहुत कम करता है एचडीएफसी और पीएनबी का, ठीक है, कंपेयर टू अदर बैंक्स, समझे। तो आपको अगर बनाना है, कोई एक नया अकाउंट बनाना है, यदि आपका अभी तक अकाउंट नहीं तो पीएनबी एचडीएफसी में बनाइए, ठीक है। अब भैया सैंक्शन लगे तो फिर हम पैसा कैसे निकालेंगे, घर से पैसे कैसे भेजेंगे। देखो अब इतने सारे जो रशियन बच्चे हैं, इतने सालों से हम लोग जो भी जी रहे हैं, ऑलमोस्ट अभी 3 साल हो गए वॉर को हुए, 3-3.5 साल हम लोगों ने इतना पैसे हम लोग खर्च कर रहे हैं, पैसे यूज़ कर रहे हैं, अपनी फीस भर रहे हैं। तो बताता हूँ मैं कैसे होता है। तो आपके कॉलेज में ऐसे कोई ना कोई बंदे होंगे जो रूबल एक्सचेंज का काम करते होंगे, जो रूबल एक्सचेंज करके देते होंगे, ठीक है। मेरे कॉलेज में जैसे मैं ये काम करता हूँ, मैं बच्चों को रूबल निकाल के देता हूँ। मेरा दोस्त है, मेरे 2-3 दोस्त है, ऐसे बहुत सारे हम लोग अभी, मतलब इनिशियल डेज में क्या है, मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि मेरा यूट्यूब था। तो जो वर्कर्स है, जो रशिया में जो वर्कर्स काम करते हैं, अब उन लोग को तो सैलरी रूबल में मिलती है। अब उनको भी तो अपने घर पैसा भेजना है, वो भी तो पैसे भेज सकते, वो कैसे पैसे भेजेंगे। अब जो आदमी वर्कर रशिया में है उसको सैलरी रूबल में मिल रही है, उसको अपने पत्नी को इंडियन रुपीज़ भेजना है, वो कैसे भेजेगा। तब उसने फिर हमको कांटेक्ट करना शुरू किया, मेरा यूट्यूब था, उसने वो कांटेक्ट किया, उसने बोला कि भैया हमको पैसा भेजना है। तब उसके पास रूबल है, अपने पास आयनर है, अपने को रूबल चाहिए, उसको आयनर चाहिए। तो ये एक ट्रस्ट बिल्डअप हुआ, मेरी उनसे बात हुई। ऐसे मेरे पास 5-6 कुछ वर्कर्स हैं जिनका सैलरी आता है उनका, और भैया बोलोगे आप एक आदमी की सैलरी नहीं, सारे कंपनी के लोग उस आदमी को बोलते हैं कि हमको पैसा भिजवाना है। तो डेली फिर इस हिसाब से 5-6-7 लाख रुपए जो है ये हमारे पास आता है। इसको हम लोग फिर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वी जस्ट बाय, एक अकाउंट आता है, ठीक है, एक इंडियन अकाउंट आता है कि वो जो वर्कर है वो बोलता है कि भैया इसमें पैसा डालना है। फिर हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि इसमें आपको अगर आपको 5,000 रूबल चाहिए तो 5,000 इस पर डालिए, ठीक है। ऐसा होता है, हर आदमी का अलग अलग होता है। मैं जनरली क्या करता हूँ, मेरे पास मैं 1 लाख के आसपास की खरीद के रखता हूँ। फिर जिस बच्चे को चाहिए, किसी को 5 के चाहिए तो वो मेरे अकाउंट में पैसा डालता है। तो ऐसा जनरली होता है। आपके कॉलेज में आपको बहुत, जैसे आप पहुंच जाएंगे ना वैसे आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज में रूबल कौन निकाल के देता है, ठीक है। अब वो आपका लुकआउट है, आप किससे निकालते हैं। आप प्लीज़ सही बंदे को चुनिए जो आपके पैसे निकाल दे रहा है। इस केस में कभी कभी ऐसा होता भी है कि आपने गलत बंदे पर ट्रस्ट कर लिया है तो आपका पैसा फंस गया, ऐसा भी होता है। आपको कभी कभी आप लोग क्या ना, आप रेट के लालच में जाते पे, वो तो बहुत अच्छा रेट दे रहा है, वो तो ये रेट दे रहा है, फिर बाद में आपका ही उसमें पैसे को नुकसान होता है। तो रेट के पीछे मत भागिए, ठीक है। जो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं मेरे चैनल पे, आप में से किसी को भी रूबल चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यदि आपका मेरे को भरोसा है तो, ठीक है। मेरे कॉलेज में बहुत बच्चे मेरे से पैसे निकालते हैं। रशिया में पूरे हॉल और यूनिवर्सिटी में, सभी यूनिवर्सिटी में बच्चे मेरे से पैसा लेते हैं। 12 के बच्चे हैं, चुआश के हैं, कबाडिनो के हैं, समारा के, बहुत सारे मेरे से पैसे लेते हैं, ठीक है। तो मैं वही कोई जो वर्कर्स है उनको जो सैलरी आता है उसमें से आपको रूबल देता हूँ और उनको आयनर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे चलता है, बहुत कठिन काम नहीं है। आपको आपके कॉलेज में अपना कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा कि जैसे एक्स भैया है, आपको पता है कि जो एक्स भैया है वो ये रूबल वाला करते हैं। तो एक्स भैया हेलो मेरे को यार 10 रूबल चाहिए, तो फिर वो एक्स भैया बोलते हैं कि ठीक है काम के इस अकाउंट पर डाल दे पैसे, देखो रूबल आ जाएंगे। तो वो आपका अभी ट्रस्ट पे है। जनरली ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ केस में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, ठीक। बस इस बात का आप सवाल ध्यान रखिए, आप बहुत सोच समझ के इसमें ट्रस्ट करते हो। आपको जितना रूबल चाहिए, 10 का, 15 का, 1 लाख, 1.5 लाख, जितने रूबल चाहिए आपको उतना आराम से आपको मिल जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट गूगल रेट से पैसा नहीं मिलता है। गूगल रेट से 5 पॉइंट 6 पॉइंट इस पे रेट मिलता है, ठीक है। एग्जैक्ट गूगल रेट से पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो वर्कर लोग हैं ये गूगल रेट से ज़्यादा डिमांड करते हैं। बस ये चलते हैं, तो आपको एग्जैक्ट गूगल रेट से कोई भी पैसा नहीं दे सकता, बस। तो ऐसे होता है, हम लोग ऐसे पैसे निकालते हैं। बहुत इतना कोई झमेला नहीं है। आप सोचो कि इतने हज़ारों बच्चे जो रशिया में पढ़ रहे हो, इतने सालों से जब निकाल रहे हो, किसी को कोई इशू नहीं हुआ, ठीक है। तो बस यू हैव टू टच द राइट गाय। आप सही बंदे भरोसा रखिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा। यदि किसी बच्चे को कभी रूबल चाहिए आप मुझे मैसेज करिए,
मेरे से बहुत बच्चे पैसे निकालते हैं, ठीक है। मैं अपने केस में गारंटी दूँ कि आपको यहाँ कोई फ्रॉड नहीं होगा, मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं ओपन आई एम पब्लिक फिगर, मैंने किसी का पैसा लूटा होता है, किसी का फ्रॉड किया होता है, किसी का पैसा लेके मैं भाग गया होता है, ऐसे मेरा नहीं। फ्रॉड किस केस में होता है बता दो। जैसे अब मान लो जैसे मेरे पास कुछ मेरे वर्कर्स है जो मुझे पैसे मेरे को उन पर ट्रस्ट है कि मैं उनको इस पर आना डालूंगा तो मेरे को रुपये देंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो नए नए वर्कर उनको मिलते हैं, वो उनको लालच देते हैं कि सर हम आपको अच्छा रेट देंगे, फिर वो जो मीडिएटर है वो उसकी बातों में आ जाता है, फिर वो आगे वाला जो वर्कर है वो उसके साथ फ्रॉड कर देता है, वो उसको रुपये ही नहीं देता, ठीक है। क्योंकि इस केस में अपने को पहले आधार डालने पड़ते हैं, वर्कर लोग पहले रुपये नहीं डालते, पहले अपने को आधार डालने पड़ते हैं, तो ये सब चीज़ें होती है। तो मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस इस चीज़ का, मेरे को हो गया ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए ये चीज़ करते हुए, ठीक है। सो ये ऐसा तरीका है, ऐसे होता है। तो जैसे आप वहाँ पहुँच जाएंगे, आपको या तो हो सके तो आप सब लोग डॉलर लेके आइए, कम से कम $500 सब लेके आइए, उसमें आपको एक्सचेंज करके मिल जाएगा। यदि कोई ओरेमबर्ग आ रहा है जो भी देख रहे हैं तो आप डॉलर आप मुझे दे सकते हैं, ठीक है। मैं उसको आपको रूबल में कन्वर्ट करा के, क्योंकि फर्स्ट के हो आपको समझेगा नहीं कहाँ जाना है कैसे करना है, इसलिए आपको जब भी आपको रूबल चाहिए, अगर कोई बच्चा डॉलर लेके आ रहा है उसको डॉलर कन्वर्ट कराना है, आप मुझे दे सकते डॉलर, मैं आपको उसका कन्वर्ट करा के आपको उसका रूबल दे दूंगा। फिर आप जैसे ही जब फर्स्ट टाइम आप हॉस्टल पहुँचते हो उसके 3-4 दिन में ही आपका बैंक अकाउंट वो लोग ओपन करके देते हैं, आपके पास कार्ड आ जाता है। एक बार आपके पास कार्ड आ गया, ठीक है, तो आप उस कार्ड से अपना सब कुछ कर सकते हो। आप अपना कैश डिपॉजिट वगैरह जो भी, अगर किसी पास डॉलर है उसको अगर मैंने डॉलर कन्वर्ट करके दे दिए, उसको रूबल अगर मैंने दे दिए, ठीक है, फिर वो रूबल अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं, ठीक है, और वो अपना कार्ड यूज करते हैं। एक बार राशन कार्ड आपके कार्ड में हाथ में आ गया, फिर आपका सारे समस्या का निवारण हो गया। तो 2-3 दिन में आपके पास कार्ड आ जाते हैं ना। तो स्टार्टिंग में आपके पास कुछ तो कुछ आपको सीनियर्स आपको कैश देंगे, आप कुछ भी अपने कॉलेज जाओगे और बोल देना भैया मेरे को 5,000 रुपये चाहिए, मेरे पापा आपके अकाउंट में पैसे डाल देंगे, तो आपको वो भैया आपको 5,000 रुपये दे देंगे। फिर आप 5,000 रुपये कैश चलो 3-4 दिन, उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ऐसा प्रोसेस होता है। आई होप कि आज के बाद किसी को भी ये दिक्कत नहीं होगा कि भैया ट्रांजेक्शन ये कैसे होता है, ठीक है। अब लास्ट डाउट कि भैया फ़ोन कौन चलता है, आईफोन लेना पड़ेगा कि ये फ़ोन फलाना फ़ोन डिम्पो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी फ़ोन है सब चलता है। कभी कभी सैमसंग का एक कोई मॉडल का कोई इशू देता है, कोई बैन हो गया था शायद बीच में, सैमसंग बंद हो गया था, लेकिन आप कोई भी फ़ोन लो, फ़ोन का कोई इशू नहीं है, सारे फ़ोन चलते, MI Vivo वो सब फ़ोन चलते, ऐसा फ़ोन का कोई भी इशू नहीं होता। बाकी जो आईफोन की ई सिम वाले हैं, भैया मेरे में तो एक ही सिम है, तो फिर क्या करोगे आप खाली करके लो, आपको इंडियन सिम मत लाओ, फिर आप रशियन सिम के लिए जगह रखो, या तो फ़ोन चेंज कर लो अपना। भैया मेरा दोनों ई सिम है, कोई दिक्कत नहीं, आप ये वाला भी ई सिम कर लो, इंडिया वाला, वहाँ जाओगे तो वो वाला भी ई सिम कर लेना। भैया मेरा एक ई सिम है, एक वो है, मैं कौन सा वाला वो कराऊँ। तो आप ट्राई करो कि जो रशिया का जो इंडिया का सिम है वो फिजिकल रखो, और जो रशिया में आपको मिलता है वो ई सिम करो, ताकि ई सिम आप ई सिम, जो आईफोन वाले उनको ई सिम पता है ई सिम क्या होता है, तो वो आपका चॉइस है, आप किसको भी ई सिम करो, किसको भी फिजिकल होगा। आपका दोनों ई सिम है तो फिर आप यहाँ का भी ई सिम करो, उधर का भी ई सिम करो, ठीक है। सो मैंने गूगल पे, फ़ोन पे सारा ट्रांजेक्शन का बता दिया, सिम कार्ड का बता दिया, बैंक अकाउंट पैसों वैसों का सब बता दिया, ठीक है। बाकी आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प की होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और कोई टॉपिक वीडियो चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुभ रात्रि। लाइक करके जाएगा, 400 लाइक्स का टारगेट है। चलिए, धन्यवाद।